ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया भी बहुत अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई बुला देता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। वही परवीन बॉबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वह अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस में से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा की, उसी एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में सभी ने भुला दिया। परवीन बॉबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं थे। परवीन बॉबी की 20 जनवरी 2005 में मौत हो गई थी। तब वह 50 साल की थी। 20 जनवरी को परवीन बॉबी की 18वीं डेथ एनिवर्सरी थी। बताया जाता है कि परवीन बॉबी डायबिटीज से पीड़ित थी और उन्हें सिजिफोनिया नामक बीमारी हुई थी। इस वजह से परवीन बॉबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वह अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नज़रों से देखती थी। उनका कहना था कि वो लोग उन्हें मार डालेंगे। परवीन बॉबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई कि इंडस्ट्रीज के लोगों ने उनसे दूरी बना ली और फिर एक दिन अचानक परवीन बॉबी की मौत की खबर मिली। ये 20 जनवरी की बात है। परवीन बॉबी जुहू मुंबई की एज रिविरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बॉबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए हुए थे। डायबिटीज और पैरानाइड सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। परवीन बॉबी के बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और जब पुलिस आई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। परवीन बॉबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बॉबी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी के जोर जबरदस्त के निशान भी नहीं थे। ऐसे में किसी ने हत्या की हो इसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बॉबी के फ्लैट पर पहुंची तो परवीन बॉबी की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी और वो सड़ने लगी थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बॉबी अब इस दुनिया में नहीं रही। परवीन बॉबी को डायबिटीज के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही व्हीलचेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बॉबी पिछले कुछ दिन से चल भी नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हीलचेयर मंगवाई होगी। परवीन बॉबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परवीन बॉबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं मिला। यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बॉबी की मौत भूख और डायबिटीज के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई। दुर्गति देखिए। बताया जाता है कि परवीन बॉबी की उनके परिवार ने कभी खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने परवीन के परिवार में से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने ही परवीन बॉबी के अंतिम संस्कार में मदद की। परवीन बॉबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। और तभी परवीन बॉबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वे लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने कभी खोज खबर नहीं ली और यहाँ तक कि लाश लेने भी अस्पताल तक नहीं पहुँचे।
पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने के लिए जरूर पहुंच गए। परवीन बॉबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और ये मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए और 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खां और बीवी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन बॉबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन बॉबी की संपत्ति थी। परवीन बॉबी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन बॉबी का जू स्थित त्रिवेरा अपार्टमेंट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन बॉबी के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके।